तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार चौकीदार का जो वैकेंसी आने वाला है उसमें आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अभी से बनवा कर रख लीजिए। जब ये फॉर्म आएगा तो भरने में आपको कोई दिक्कत ना हो। फॉर्म में क्या क्या लगने वाला है सबसे पहले ये जान लीजिए किसके द्वारा ये वैकेंसी निकलने वाला है। तो ये बात करिए आपका गृह विभाग द्वारा ये वैकेंसी आपका निकलने वाला है। इसमें पद का नाम तो आपको मालूम है, ग्रामीण चौकीदार का आपका यहाँ पे वैकेंसी निकलने वाला है। कुल पद यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ पे वैकेंसी बोल रहे हैं 10,000 आने वाला है 10,800। अभी नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया है चौकीदार के रिलेटेड कि कितना आपका वैकेंसी आने वाला है। आवेदन की प्रक्रिया इसमें आपका ऑनलाइन चलने वाला है। इसमें आपका आवेदन ऑनलाइन चलेगा। आवेदन शुल्क यहाँ पे निःशुल्क लिए रखा गया है, निःशुल्क नहीं रहेगा। यहाँ पे 100 रुपये आपका हो सकता है कि आपका पेमेंट लगेगा फॉर्म भरते समय। योग्यता की बात करें तो आपका योग्यता क्या इसमें रहने वाला है, तो योग्यता आपका केवल 10वीं पास रहने वाला है। ये वेबसाइट इसी वेबसाइट पर आएगा, नोटिफिकेशन यहाँ पे जल्द जारी कर दिया जाएगा, तो ये देख लीजिएगा। और पद का नाम तो आपको ने मालूम है, बिहार चौकीदार। यहाँ पे योग्यता की बात करें कि आपका शैक्षिक योग्यता यानी कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपका बिहार चौकीदार में लगने वाला है। तो सर्टिफिकेट की बात करें तो सबसे पहले आपका 10th का यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास होंगे तो ये आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक में आपका अंकों के आधार पर यहाँ पे मेरिट, आपका अंकों के आधार पर यहाँ पे मेरिट बनेगा। अगर दो उम्मीदवारों का अंक समान आता है तो जन्मतिथि के आधार पर यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए 15 नंबर मार दिए और एक लड़का भी 15 नंबर मार दिया तो आपका यहाँ पे जो जिसका ज़्यादा अंक होगा उसी का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे बिहार होमगार्ड में सिलेक्शन हुआ था सेम उसी तरह यहाँ पे रखा गया। इसमें आपका साइकिल चलाना इसमें अनिवार्य रखा गया। अगर आपको यहाँ पे साइकिल चलाना आता होगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। नॉर्मल बात है, सब साइकिल तो चलाना सभी को आता होगा। इसमें आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा इसमें क्या रखा गया है, आयु सीमा की बात करें तो आपका न्यूनतम वर्ग सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम वर्ग यहाँ पे 37 वर्ष इसमें रखा जाएगा। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लड़के और लड़कियों की बात करें तो 18 वर्ष मिनिमम है और 40 वर्ष अधिकतम रखा गया है। सभी वर्ग को महिलाओं के लिए 18 वर्ष न्यूनतम रखा गया है और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। तो मिनिमम 18 से लेकर 42 वर्ष के आप बीच में होंगे, 18 से 42 के, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो पहले ही आपको आवेदन शुल्क के बारे में बता दें कि इसमें आपका आवेदन शुल्क कोई नहीं लगने वाला है। हो सकता है तो आपका 100 रुपये यहाँ पर लगेगा, 100 रुपये से अधिक नहीं लगेगा इसमें आपका आवेदन शुल्क, समझ गए। और यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज के बारे में बात करें तो आपका आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले देख लीजिए आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका दोनों लगने वाला है। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप यहाँ पे 10th पास कर लिए होंगे तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसमें आपका लगेगा निवास प्रमाण पत्र, आपका यहाँ पे लगने वाला है बिहार चौकीदार में। अगर ये यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र होगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो अभी से बनवा लीजिए। 1 साल के अंदर वाला आपका लगने वाला है। 1 साल के पुरान हो गया होगा, अगर पहले से आपके पास होगा 1 साल के अंदर होगा तो ठीक है। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा बनवाए हुए तो आप नया बनवा लीजिए निवास प्रमाण पत्र। अभी टाइम लगेगा यहाँ पे बिहार चौकीदार का फॉर्म आने में, तो आप अच्छा रहेगा तो आप अभी से बनवा लें निवास प्रमाण पत्र। और जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होगा तो जाति प्रमाण पत्र दे दीजिएगा। और आचरण प्रमाण पत्र एक बनवा लीजिएगा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो थाना के द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है। आधार कार्ड आपके पास तो होगा ही, हाल ही में 2 पासपोर्ट साइज यहाँ पे रंगीन पासपोर्ट साइज खिंचवा लीजिएगा, हाल ही में ये बनवा कर रख लीजिएगा। और इसमें बात करें तो साइकिल चलाने का यहाँ पे साइकिल चलाने घोषणा पत्र केवल पुरुषों के लिए यहाँ पे लगने वाला है। तो केवल पुरुषों को साइकिल चलाने के घोषणा पत्र बनेगा, वो बनवा कर अभी से रख लीजिएगा तो ठीक है। और दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू होगा तो दिव्यांग पर आप दिव्यांग से आते होंगे तो यहाँ पे प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। यहाँ पे और लिखा हुआ है स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता होंगे, यदि लागू होगा तो ये आप तो भी ये सर्टिफिकेट लगने वाला है नाती पोता होंगे। तो चयन प्रक्रिया इसमें बात करें, चयन प्रक्रिया भी बता देते हैं आपको। चयन प्रक्रिया इसमें आपका कैसे होने वाला है तो मैट्रिक अंकों के आधार पर तो हम आपको पहले ही बता दिए। मैट्रिक अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। जिसका ज़्यादा अंक होगा समान अंक लाएंगे तो जिसका ज़्यादा अंक होगा उन्हीं का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। उससे नहीं होता है तो जन्मतिथि के आधार पर देखा जाएगा। जिसका जन्मतिथि ज़्यादा होगा यानी डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले होगा उनका यहाँ पे वरीयता दीजिएगा। चयनित उम्मीदवारों के यहाँ पे 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है, चयनित उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन होगा यहाँ पे यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेरिट लिस्ट के बाद नियुक्ति पत्र यहाँ पे जारी कर दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले
यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे दौर और हो जाएगा। तो उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका नियुक्ति पत्र जारी कर दिएगा। आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया भी यहाँ पे पहले ही आपको हम बताएं कि आवेदन प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुआ है, जल्दी यहाँ पे घोषित कर दिएगा। जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट जारी होगा, आवेदन का प्रक्रिया ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन स्पष्ट हो जाएगा। ऑनलाइन नहीं होगा, यहाँ पे ऑफलाइन कोई भी फॉर्म नहीं भरा रहा है तो आपको मान के चलिए कि आपका ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे भराने वाला है। उम्मीदवारों की सलाह दी जाती है कि आधिकारिक वेबसाइट पर हमारे वेबसाइट से लगातार बने रहें। यानी बिहार चौकीदार का जो यहाँ पे गृह विभाग द्वारा ये वैकेंसी निकाला जाएगा, तो गृह विभाग द्वारा देखते रहिएगा गृह विभाग के वेबसाइट पर कि चौकीदार का यहाँ पे अपडेट आया हुआ है कि नहीं। तभी कम ही चांस है कि 1 मंथ के बाद ही आपका नोटिफिकेशन हो सके कि जारी हो। अभी कोई नहीं तो ये डॉक्यूमेंट आप बनवा कर रख लीजिएगा। जो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताए हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताए हैं, शैक्षिक योग्यता यहाँ पे जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताए हैं वो यहाँ पे 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का भी रख लीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये 3 हो गया। आचरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, वो सब कुछ यहाँ पे बनवा कर रख लीजिएगा। ये निवास जाति आय निवास 1 साल के अंदर होगा तो ठीक है, या नहीं 1 साल के अंदर ज़्यादा हो गया होगा 1 साल से, तो आप नए बनवा लीजिएगा जाति आय निवास, तो अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बिहार चौकीदार के रिलेटेड हम ये वीडियो बनाए कि आपका डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगने वाला है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।